अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है मोलर वॉल्यूम। एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक है मोलर वॉल्यूम, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना ये होगा एसटीपी क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, इनका आपस में क्या लिंक है। और जब ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड, आपको पेपर में भी आ सकती है, वैसे भी आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन की तरफ। अगर हम जो मोलर वॉल्यूम की बात करें, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, or in other words at STP occupies volume 22.414 dm क्यूब। और अगर हम cm क्यूब में बात करें तो हम कहेंगे 22414 cm क्यूब। अच्छा जी, तो ये जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी क्या कहने चाह रहे हैं कि किसी भी गैस का, आइडियल गैस, एक ये भी पॉइंट जहन में रखने वाली बात है कि जब गैस को हम आइडियल कंसीडर करेंगे तभी हम ये बात कर सकते हैं। नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट उसमें नहीं चलता। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एंड एनी आइडियल गैस एट STP कंटेन्स और ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.414 एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस का एक मोल जो है, जब कंडीशंस क्या हों स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड कंडीशंस का ये मतलब है कि उस गैस का जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन ही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। ये अगर टेम्परेचर इसका हम अगर यूनिट चेंज करते हैं तो फिर आगे इसको मज़ीद देखेंगे। अगर हम मिलीमीटर मरकरी में बात करते हैं तो फिर वो कितना आना चाहिए? 760। लेकिन हम यहाँ इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए बस टू दी पॉइंट जो 2 डिस्कस बातें मैं कर रही हूँ वो ये हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। और अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें तो वो हमारे पास 1 atm होता है। तो यही हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। और जब ये कंडीशन होंगी किसी भी गैस की और उसका वॉल्यूम उसका मोल कितने होंगे उसमें 1, तो तब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.414 dm क्यूब। अगर cm क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 1 dm क्यूब जो है हमारे पास वो इक्वल होता है 1000 cm क्यूब में। तो फिर अगर हम कहें कि 22.414 dm क्यूब कितने cm क्यूब के बराबर होगा, तो ये होगा 22.414 cm क्यूब के। तो इतना वॉल्यूम कंटेन करती है आइडियल गैस का एक मोल, जब उसका टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, जब उसका प्रेशर 1 atm होगा। तो मैंने आपको, अगर इसी बात को मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन मालिक्यूल की, तो उसकी एग्जांपल क्या होगी? 2.01 ग्राम ऑफ H2। हमें पता है कि मालिकुलर मास कितना होता है H का? 1 पॉइंट समथिंग। तो जब H2 की बात करते हैं तो 2.01 एंड सो ऑन इतने ग्राम होंगे हाइड्रोजन मालिक्यूल के, वो इक्वल होंगे। हमें पता है किसी भी जो गैस का जो 1 मोल है उसमें कितने मालिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल्स। और मोल कितने हैं इसमें? 1 मोल है ये हाइड्रोजन का। और अगर फिर अभी मैंने ऊपर ये बातें डिस्कस की हैं कि 1 मोल गैस का है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, और तब उसमें कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है? 22.414 dm क्यूब और 22.414 cm क्यूब। तो ये जो बात है मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऊपर, उसको अगर हम एक लाइन में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इस तरह से 1 मोल किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.414 dm क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा जी, एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट से रिलेटेड कि किसी भी गैस का, आइडियल गैस का जो 22.414 है, जो इतना वॉल्यूम है, उसका मैस डिफरेंट होगा। यानी हर गैस में जिसका मोलर वॉल्यूम 22.414 होगा, मैसेज उनके डिफरेंट होंगे, मगर
क्या चीज़ सेम होगी? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ही रहेंगे जब तक वॉल्यूम 22.414 है। हाँ, मैसेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन के मास की बात करें H2 की तो वो 2.016 है। अगर हम मीथेन की बात करें CH4 की तो वो 16 ग्राम है। तो ये क्या है? डिफरेंट आ रहा है। इसी तरह जितनी आगे हम बात करते हैं डिफरेंट गैसेस की, वो डिफरेंट मैसेज होगा। अब इसका रीज़न है बच्चे, इसका रीज़न ये है कि किसी भी गैस के जो मास है या उसका साइज़ है वो उसके वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी गैस का जो एक एटम है उसका जो डिस्टेंस है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान और उसका जो अपना डायमीटर है उसमें 300 टाइम्स डिफरेंस है। यानी स्पेस उनमें 300 टाइम्स ज़्यादा है उसके डायमीटर की निस्बत। इतना ज़्यादा जब डिफरेंस होगा 300 टाइम्स उसका डिस्टेंस उसके साइज़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फिर साइज़ और जो मैस है वो अफेक्ट नहीं कर रहा वॉल्यूम को। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें वो हमें क्या कह रहे हैं वेल नोन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। आइडियल गैस है जिसको कंटेनर में क्लोज़ किया गया है, उसका वॉल्यूम कितना है? 500 cm3 है। और कंडीशंस क्या हैं उन्होंने बता दी हैं कि भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड प्रेशर है, स्टैंडर्ड उसका सारी कंडीशंस हैं। अब कह रहे हैं उसका मैस हमारे पास कितना आ रहा है? 0.72 ग्राम। तो ये हमारे पास मैस हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है? कह रहे हैं व्हाट इज़ मोलर मैस ऑफ दिस गैस। इस गैस का आपने मोलर मैस फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया हमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। वॉल्यूम है 500 cm3, कंडीशन स्टैंडर्ड है, मैस इसका 0.72 ग्राम है। अच्छा जी, और इसके अलावा हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है मोलर मैस। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बताया है कि 22.414 DM³ स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसके इक्वल होता है? 1 मोल के, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो ये तो बात होगी DM³ में, लेकिन बच्चे उन्होंने जो हमें मैस दिया यहाँ पर उन्होंने हमें वॉल्यूम DM³ में नहीं दिया। देखें ज़रा, उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया है CM³ में। तो फिर हम अपने जो DM³ है उसको CM³ में लेके आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 DM³ इज़ इक्वल टू 1000 CM³। तो हमने देखा 22.414 DM³ इज़ इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो जब इतने DM³ 1 मोल के इक्वल हैं तो कितने CM³ 1 मोल के इक्वल होंगे? हम 22.414 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे DM³ से CM³ में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास आंसर आएगा 22414। पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास 1 मोल के इक्वल। लेकिन यहाँ हम बात कितने की कर रहे हैं? 500 की। तो वो निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे, अगर 22414 CM³ में 1 मोल है तो 1 DM³ में कितना है? सिंपल हम 1 मोल को 22414 CM³ से डिवाइड कर देंगे। अगर DM में आंसर लेना है तो फिर 22.414 DM³ से डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया 1 DM में भी हमारा आंसर आ गया। अब हम इसे लेके जाएंगे 500 CM³ में। तो 500 CM³ में करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 22414 मल्टीप्लाई बाय 100 CM³। अब आ जाएगा हमारे पास कि 500 CM³ में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं गैस के। तो वो आंसर आया हमारे पास 0.0223 मोल्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मोल्स आ गए। मैस हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं मोलर मैस। तो इसके लिए हम अपने फार्मूले की तरफ चलेंगे। फार्मूला क्या है? मोल इज़ इक्वल टू मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस। मोल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, मैस भी है, फाइंड हमने करना है मोलर मैस। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे और जो 2 चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं उनको दूसरी साइड पर ले आएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास मोल है यहाँ पर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जबकि मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है स्टूडेंट्स की इक्वेशन की एक साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है और जो चीज़ डिवाइड हो रही हो वो मल्टीप्लाई होती है। अब जो मॉलिक्यूलर मैस है वो मैस के साथ
डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे उठा के इधर ले आएंगे, ये आगे मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मोल जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैथ्स हमारे पास उन्होंने जो हमें गिवन दिया था 0.72 ग्राम था, और जो मोलर मैथ्स हमने फाइंड किया है, मोल जो है नंबर ऑफ मोल्स, उनको हमने फाइंड किया 0.0223 मोल्स। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में आ जाएगा, जो कि कितना है 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किया है यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट मोलर वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।